बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.3 उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, थ्योरम के ये क्वेश्चन है और इसमें मैंने बेसिक चीजें डिटेल के साथ जो है वो जब ये चैप्टर शुरू हुआ था मेरी प्लेलिस्ट दे सकते हैं। बेसिक चीजें मैंने डिटेल के साथ बताई हैं कि किसी भी एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है और किसी भी ट्राइंगल का बाइसेक्टर और किसी भी ट्राइंगल के साइड का राइट बाइसेक्टर, किसी भी ट्राइंगल के साइड के एल्टीट्यूड क्या होते हैं, कंकरेंट पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें डिटेल के साथ मैंने बताई हैं और हर वीडियो के साथ मैं रिफ्रेश भी करता रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 12.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं चले रिफ्रेश कर देता हूं और चीजें बता देता हूं क्या है। ये डिटेल के साथ मैंने पहले भी बताई हुई है। चले दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि किसी भी ट्राइंगल का एंगल का जो है वो बाइसेक्टर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। अब ये एंगल, इसका नाम रख लें ए और इसका एक आर्म बी और इसका एक आर्म सी रख लें। तो ये जो है डियर स्टूडेंट, यहां से ये एंगल है और एंगल का बाइसेक्टर जो है, एंगल को बाई का मतलब है टू और सेक का मतलब है टू पार्ट और बाइसेक्टर एक लाइन खींच देना किसी भी एंगल को जो है वो डिवाइड करके इन इक्वल टू पार्ट्स। तो ये इसका बाइसेक्टर मैंने खींच लिया है, एपी बाइसेक्टर। तो यहाँ एंगल 1 और ये एंगल 2 जो है, ये दो पार्ट्स मैंने कर दिए हैं और एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा। तो ये एपी जो है वो एंगल का बाइसेक्टर होगा। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है डियर स्टूडेंट, ये सारी पीछे हम चीजें पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश मैं कर रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट देखें जी, क्या इसको करने लगा हूं, ये सारा रिफ्रेश मैं कर रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, एक ये जो है ये एंगल है, एंगल जो है इसके एंगल के इनसाइड पर वी टेक एनी पॉइंट, लेट अस सी, वी टेक द पॉइंट पी पॉइंट हमने ले लिया है। अगर पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस आर्म टू द अदर आर्म इज इक्वल, देन दिस पॉइंट इज राइट बाइसेक्टर जो है उस पर होगा, उसके राइट बाइसेक्टर पर पॉइंट होगा। तो ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहां ये एक जो है वो डिस्टेंस जो है वो ड्रा कर, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसका नाम जो हम रख लेते हैं डी। और यहां जो है ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं ई। यहां अगर ये डिस्टेंस जो है यहां से P से D तक डिस्टेंस और P से E तक डिस्टेंस अगर इक्वल हो डियर स्टूडेंट्स, तो ये P पॉइंट लाजमन जो है वो बाइसेक्टर पर लाई करेगा। यहां से अगर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करेंगे तो ये P पॉइंट उस बाइसेक्टर पर जो है वो लाई करेगा। तो ये याद रखें कि किसी भी एंगल के अंदर कोई एनी पॉइंट हम लेते हैं और उस पॉइंट का आर्म से डिस्टेंस इज इक्वल, then the point is lie on the bisector of the angle। तो ये भी याद रखें। एक तो ये चीज, ये डियर स्टूडेंट्स पीछे मैं पढ़ा चुका हूं ये डिटेल के साथ। एक और चीज, ये भी पीछे आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स। मसलन ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल लिया हमने। इस ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं ए ट्राइंगल और ये बी है और ये सी है। अब ये स्टूडेंट्स, इसका किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल 3 एंगल्स होते हैं और उसके एक्सटर्नल जो एंगल होते हैं वो 6 एक्सटर्नल एंगल होते हैं और एक वर्टेक्स पॉइंट पर 2 एक्सटीरियर एंगल होते हैं और टोटल जो है ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटर्नल एंगल जो है वो 6 एक्सटर्नल एंगल होते हैं। तो यहां से इसको मैं इसका एक्सटर्नल एंगल बनाने लगा हूं, यहां से इसको मैं आगे खींचता हूं, यहां से मैं इसको क्या करना है
आगे खींच लेता हूं, ये आगे खींच लेता हूं इसको आगे, ये इस पॉइंट को आगे मैं कोई भी पॉइंट रख लेता हूं, मसलन ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट मैं रख लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल का ये जो है ये एक एक्सटर्नल एंगल होगा और दूसरा जो है ये ट्राइंगल का एक ये एक्सटर्नल, दूसरा जो है अगर इसको भी ये एक एक्सटर्नल एंगल होगा। और अगर इसको आगे मैं बढ़ा दूं यहां इस लाइन को, ये जो ट्राइंगल की है ये साइड इसको आगे बढ़ा दूं तो इसका एक एक्सटर्नल एंगल ये होगा। तो ये वर्टेक्स पॉइंट पर, ये बी इसका वर्टेक्स पॉइंट है, तो वर्टेक्स पॉइंट पर ओनली टू एक्सटर्नल एंगल्स बन सकते हैं। अब ये भी एंगल बन सकता है, ये एक्सटर्नल एंगल नहीं है, नो एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल नहीं होगा। अगर ये जो है, अगर फर्क करें ये 60 का एंगल है तो इसके वर्टिकल जो एंगल होता है ये भी 60 का होगा, लेकिन ये एक्सटर्नल एंगल नहीं होगा, नो एक्सटर्नल एंगल। इसी तरह अगर इस ट्राइंगल जो है इसका मैं आगे ये इस लाइन को बढ़ा देता हूं तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा। और इसी तरह सी पॉइंट को इस तरह लिख लेते हैं, और अगर इसको मैं बढ़ा लूं ये, और ये एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा, ये इसके टू एक्सटर्नल एंगल बन गए। अब ये 2x के एक्सटर्नल एंगल बन के ये जो ये एंगल है, ये एंगल ये एक्सटर्नली नहीं होगा, नो एंगल एक्सटर्नल। यहां ये सी पॉइंट चले, ये जो है ये अगर ये 45 का एंगल है तो ये भी जो है ये भी 45 का एंगल होगा, और इसके वर्टिकल जो होगा वो एक्सटर्नल एंगल नहीं होगा। आगे ये इस पर अगर आ जाए, इस पर यहां आगे इसको बढ़ा दें तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा, और इसको इसी लाइन को आगे यहां बढ़ा दें तो ये एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा। अब पॉइंट वर्टेक्स ए पर दो एक्सटर्नल एंगल हैं, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ये एंगल एक्सटर्नल नहीं है, नो एक्सटर्नल एंगल। यहां इसके वर्टिकल पर, अब यहां से डियर स्टूडेंट्स अगर ये फर्क करें, ये इसमें चले 80 का हम वैसे कर लेते हैं, वैसे तो 180 होता है इसका टोटल, वैसे मैं बता रहा हूं ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 80 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो किसी भी वर्टेक्स पॉइंट पर टू एक्सटर्नल एंगल होंगे, ये एक एक्सटर्नल एंगल होगा और ये एक एक्सटर्नल एंगल होगा। इसी तरह ये एक एक्सटर्नल एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल होगा, और ये भी जो है वो एक्सटर्नल एंगल होगा। इसी तरह ये एक एक्सटर्नल एंगल होगा और ये एक एक्सटर्नल एंगल होगा। तो ये डियर स्टूडेंट किसी, अब ये 1 2 3 4 5 6 एक्सटर्नल एंगल है। ये क्या है 6 जो है ये एक्सटर्नल एंगल है। अगर इसका मैं एंगल का नाम 1 रख लेता हूं, इसका मैं एंगल 1 रख लेता हूं, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। तो इसके एक्सटर्नल एंगल 6 एक्सटर्नल एंगल होते हैं। और ये नो एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल नहीं होगा जो इसके वर्टिकल में आ रहा है, ये एक्सटर्नल एंगल नहीं होगा, ये एक्सटर्नल एंगल नहीं होगा, यहां जो और ये एक्सटर्नल एंगल नहीं होगा। दो एक्सटर्नल एंगल, टू एक्सटर्नल एंगल ये होंगे। तो ये भी आप याद रखें कि किसी भी ट्राइंगल के 6 एक्सटर्नल एंगल होते हैं और 3 जो है उसके इंटरनल एंगल होते हैं। ये आप पीछे छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों में क्या कर चुके हैं, इसको आपने पढ़ चुके हैं। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, एक और बात चले ये मैं आपको बता देता हूं। ये एक ट्राइंगल है, ये। अब ये स्टूडेंट्स एक तो याद रखें कि यहां मैंने बताया था कि अगर इसको आगे बढ़ा दें तो ये इसका एक एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा, और इसको आगे बढ़ा दें तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा। यहां मैंने ये बताया था कि यहां अगर ये 60 का एंगल हो तो ये भी ये 60 का एंगल होगा, ठीक। अब ये जो चीज है यहां, ये एंगल अगर ये एंगल 120 का है स्टूडेंट, तो ये भी 120 का होगा। आप याद रखें कि ये दो लाइनें, जब टू लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं
ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं पहले भी जो है वो ये शायद आप पढ़ चुके हों दूसरी छोटी क्लासों में। ये देखें, ये अगर टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन द अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा और ये एंगल जो है इस एंगल की इक्वल होगा। बस फर्ज करें ये 45 का एंगल है तो ये भी 45 का एंगल होगा। अगर ये जो है ये 120 का एंगल है तो ये भी क्या होगा, 120 का एंगल होगा। तो जब टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये असल में ये लाइनें काट रही हैं। ये देखिए, अगर इस ट्राइंगल को मैं खत्म कर दूं तो ये ऐसे इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 60 का एंगल, ये भी 60 का एंगल होगा और ये भी 60 का एंगल। अगर ये 120 का है, जो भी एंगल होगा वो ये इक्वल एंगल होंगे। एक तो बात याद रखें, ये असल में ट्राइंगल की लाइनें मैंने वो उसको खत्म करके इस फॉर्म में लाया हूं। और अगर इस ट्राइंगल को ये इस तरह कर दें, दोबारा ट्राइंगल हम बना लेते हैं ये ट्राइंगल। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटर्नल जो एंगल है उसके साथ वाला इंटरनल एंगल जो है ये नहीं लेना, उसके सामने जो एंगल होते हैं ये एंगल और ये एंगल, फर्ज करें ये एंगल x डिग्री है और ये एंगल y डिग्री है। तो याद रखें एक्सटर्नल एंगल के सामने वाले एंगल उनका सम ये होता है। मतलब ये 120 क्या होगा, 120 जो है डिग्री ये इज इक्वल टू x डिग्री प्लस y डिग्री के इक्वल होगा। ये दोनों को अगर आप प्लस कर दें तो ये एक्सटर्नल एंगल के बन जाएगा। ये भी एक चीज है, बात आगे निकल जाएगी कि क्योंकि ये थ्योरम जो है वो मैंने पुराना है लेकिन बात आगे निकल गई है थोड़ी सी। चलें हम वापस आते हैं। पहले तो ये एक चीज ये चले याद रख लें कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है उसके अंदर जो ट्राइंगल के सामने जो एंगल होंगे उनके सम के इक्वल होगा। ये भी एक याद रख ले। अगर फर्ज करें कि ये इसका एंगल है 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री ये इसके इक्वल ही होगा, ये x और 60 के इक्वल होगा। यानी x नॉट प्लस 60 जो है इसको प्लस करेंगे तो ये 110 बनेगा। ये भी एक याद रखें कि एक्सटर्नल एंगल जो है वो इक्वल होता है ट्राइंगल के उसके एडजेसेंट एंगल के साथ नहीं। ये इसका एडजेसेंट एंगल है, उसके साथ जुड़ा हुआ एंगल, ये एंगल नहीं बल्कि वो सामने वाले एंगल के सम के इक्वल होता है। ये भी एक चीज जो है वो याद रखें। चलें जी, हम डियर स्टूडेंट थ्योरम ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक्सरसाइज 12.3 का शुरू करते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो मैं इसको जो है वो डियर स्टूडेंट्स पढ़ता हूं, जरा बड़े गौर से इसको सुने समझे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 12.3 का। उसमें वो कह रहा है प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एक्सटीरियर एंड थर्ड इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें वो कह रहा है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स या एक्सटर्नल एंगल एक ही बात है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। किस एंगल के? एक्सटीरियर एक्सटर्नल एंगल, दो एक्सटर्नल एंगल लेने हैं, उसके बाइसेक्टर ड्रा करने हैं और जो थर्ड एंगल लेना है वो इंटरनल एंगल लेना है। एंड थर्ड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब मैं इसको फिगर बनाता हूं तो आपको समझ आएगी, वाज़ेह क्लियर हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक मैं ट्राइंगल बनाने लगा हूं। ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का मैं नाम रख लेता हूं, ये ए पॉइंट, इस वर्टेक्स का पॉइंट ए और ये बी और ये सी। ये अब इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि आप जो है वो बाइसेक्टर खींचें टू एक्सटीरियर एंगल के। ये दो एक्सटीरियर एंगल लें, उनके बाइसेक्टर खींचिए और एक थर्ड जो इंटीरियर एंगल होगा ट्राइंगल का वो उसको भी वो जो है वो
थर्ड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट, वो भी उसका बाइसेक्टर जब जो है वो प्रूव हमें करना पड़ेगा, वो भी उस पॉइंट पर आकर मिलता है, कंकरेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसका डियर स्टूडेंट एक्सटर्नल एंगल जो है वो बनाते हैं, एक्सटीरियर एंगल। इस लाइन ये सी ए लाइन है, इसको आगे बढ़ा लें। ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आगे बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ाकर ये पॉइंट थोड़ा सा और मजीद आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आगे हमें बाद में ना बढ़ानी पड़े। ये इस पॉइंट का मैं नाम रख लेता हूं पी पॉइंट। ये अब ये मैंने एक्सटर्नल एंगल बना लिया है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब इसी तरह इसको भी मैं आगे बढ़ाता हूं। चलें, ये तो आगे यहां आ गया, इसको चले आगे ये मैं बढ़ा लेता हूं, आगे ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं। ये अब ये जो है इसका मैं नाम रख लेता हूं आर। ये लाइन इस सी बी लाइन को आगे बढ़ा दिया है और यहां पॉइंट ले लिया है आर, और ये इसका एक्सटर्नल एंगल बन गया है ये। अब इसका हमने बाइसेक्टर ड्रा करना है। वो कह रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल, यानी टू एक्सटीरियर एंगल के हम बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो इसका हम बाइसेक्टर डियर स्टूडेंट ड्रा करने लगा हूं। इसका जब बाइसेक्टर ड्रा करूंगा तो ये इस तरह बाइसेक्टर आ जाएगा। ये इसका बाइसेक्टर जो है वो मैंने इसका नाम एस रख लेता हूं, चले एस। और इसका भी मैं बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करता हूं। ये और इसका नाम मैं क्यू रख लेता हूं। ये मैंने दो बाइसेक्टर जो है वो ड्रा किए हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये दो बाइसेक्टर जो है वो पॉइंट ओ पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पर। मैंने ट्राइंगल ली है, उसके दो एक्सटीरियर एंगल बनाए हैं, एंगल ए और एंगल बी जो है इसको एक्सटीरियर यहां ये एंगल जो है बाजू के लिहाज से पढ़ेंगे तो इसका ये एंगल बनेगा ये बी ए पी, और इसका एंगल पड़ेगा ए बी आर। वो आगे मैं बताऊं, ये एंगल आप समझ लें कि ये मैंने एक्सटर्नल एंगल बनाए और उनका हमने जो है ये बाइसेक्टर जो है वो उनके हमने खींच लिए। उनके क्या कर दिए हमने, बाइसेक्टर जो है वो खींच लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से जो है वो हम जो गिवन है ये चीजें उसने दी है। एक और चीज दी है कि हम सी को किसके साथ मिला देते हैं, सी को ओ के साथ मिलाएंगे। सी को किसके साथ मिलाएंगे, ओ के साथ। तो यहां जो गिवन है इसको हम लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया, ये इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में डियर स्टूडेंट हमने ट्राइंगल में ये एंगल ए बी आर जो है ये एक एक्सटर्नल एंगल बाजू के लिहाज से ए बी आर, ये एंगल बनेगा, ये एंगल ये एक लिया है, एंड एंगल बी ए पी एंगल लिया है। ये एक्सटर्नल एंगल मैंने बनाए हैं आर टू एक्सटीरियर एंगल। ये टू एक्सटीरियर एंगल जो है वो मैंने लिए हैं। ये डियर स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल लिए हैं। अब क्या किया है आगे इसका मैंने देर बाइसेक्टर खींचे हैं। क्या खींचे हैं, बाइसेक्टर खींचे हैं। एक का बाइसेक्टर जो है वो मैंने ए एस खींचा है और जो है इसका बी क्यू खींचा है। देर ए एस
बी क्यू बाइसेक्टर ऑफ exterior angles which intersect at पॉइंट, किस पॉइंट पर डियर स्टूडेंट्स बताएं इंटरसेक्ट करते हैं? एट पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं ये डियर स्टूडेंट जो है और क्या इसके बाद फिर मैंने क्या किया? सी को ज्वाइन किया ओ के साथ। सी इज ज्वाइंड टू ओ के साथ, सी को मैंने ओ के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया है। ये डियर स्टूडेंट्स गिवन है। ये क्या है? ये गिवन है। एक तो मैंने एक्सटर्नल एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल बनाए, उनके बाइसेक्टर खींचे, ए एस बाइसेक्टर, बी क्यू बाइसेक्टर एंड दीस टू बाइसेक्टर आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, देन वी जॉइन सी टू ओ। तो ये गिवन दिया हुआ है उसने। अब हमने ये भी प्रूव करना है कि ये भी बाइसेक्टर है। ये भी क्या है? बाइसेक्टर है। तो प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट? ये टू प्रूव डियर स्टूडेंट्स, CO, ये CO प्रूव करना है। CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C का बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल C का। अब ये एंगल C का बाइसेक्टर है ये डियर स्टूडेंट, ये जरा गौर करें। ये एंगल C का बाइसेक्टर, यहां थोड़ा सा मैं नाम दे देता हूं। ये जो है एंगल का प्रूव करना बाइसेक्टर, इस एंगल का नाम मैं 1 रख लेता हूं और इस एंगल का नाम मैं क्या रख लेता हूं? 2 रख लेता हूं। और अगर ये CO प्रूव करना है, CO बाइसेक्टर है एंगल C का, तो फिर बाइसेक्टर में तो एंगल जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ये एंगल। तो ये एंगल 1 जो है वो कंकरेंट होगा एंगल 2 के, यानी एंगल 1 जो है, एंगल 1, ये एंगल 1 जो है ये कंकरेंट होगा एंगल 2 के। ये क्योंकि इसको हम प्रूव करेंगे बाइसेक्टर। जब बाइसेक्टर प्रूव कर देंगे CO को, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा, कंकरेंट होगा डियर स्टूडेंट। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, जरा गौर करें। कंस्ट्रक्शन मैं करने लगा हूं, इसको बड़े गौर से देखना। पॉइंट O से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं इस आर्म पर, यानी बिल्कुल सीधी लाइन। ये परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर होगा ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर। अब यहां भी परपेंडिकुलर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया CR पर O, इस पॉइंट का, ये इसका मैं रख लेता हूं ये L है। इसको क्या रख लेता हूं? पॉइंट A पर आकर के किस पर मिलती है? L पर। ये कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं। अब यहां भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं O से बिल्कुल सीधी लाइन पर। ये परपेंडिकुलर होगा और ये पॉइंट आकर N पर मिलता है। ये किस पॉइंट पर? N पर। अब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं। फॉलो करते जाएं डियर स्टूडेंट, गौर से देखते जाएं। ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया है और इसका नाम मैं M रख लेता हूं। किस पर परपेंडिकुलर? CP पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। CP पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये।
अब जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख लेता हूं। मैंने ओ पॉइंट से जो बार एंगल जो एंगल बढ़ाए थे उसके आर्म, एक्सटर्नल एंगल के आर्म, उस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया और एक ये इस ट्राइंगल की साइड पर परपेंडिकुलर ओ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ये स्टूडेंट्स क्या किया है? कंस्ट्रक्शन ये है कि मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, यानी ओ एल परपेंडिकुलर ये ड्रा किया है। ओ एल किस पर ये स्टूडेंट परपेंडिकुलर ड्रा किया है? सी आर पर, सी आर पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है। एक ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ एन, ओ एन मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया। डियर स्टूडेंट किस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है? ओ एन बताएं। ये ए बी पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। और तीसरा ये ओ एम मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ओ एम मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया डियर स्टूडेंट किस पर? सी पी पर। ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पर? सी पी पर। ये मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, कंस्ट्रक्शन मैंने उसको लिख दिया है कि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए। डॉटेड लाइन में मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें स्टेटमेंट और रीजन जो है वो देखते जाएं। प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन। स्टेटमेंट्स, रीजन। ये डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट में मैं ये कह रहा हूं कि ओ एल जो है ये कंकरेंट है ओ एन के। क्यों? कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसका बाइसेक्टर मैंने खींचा और बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट हो तो वो उसके आर्म से इक्वल डिस्टेंस, शुरू में मैंने जो बताया है, कैसे? शुरू में मैंने जो बताया है, शुरू में क्या बताया था कि अगर एक जो है ये एक फर्ज करें बी जो है ये एंगल है, इसका ये एक बाजू है, ये बी है, और इसका ये एक बाजू है, ये आर। इस तरह कर देते हैं। अब इसका ये बी का मैं ये देखें, इस बी एक्सटर्नल एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है इसका ये एक आर्म है, बी एक आर्म है और एक बी आर आर्म है। इसका मैंने जब राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था तो ये राइट बाइसेक्टर हमने पीछे पढ़ा है कि राइट बाइसेक्टर इसका बाइसेक्टर ड्रा किया था। इसका क्या किया था? बाइसेक्टर ड्रा किया था। तो बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट हो, ये पॉइंट ओ पॉइंट हमने ये आ गया ओ पॉइंट इस पर, तो इसका यहां से डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस इक्वल होता है। ये मैंने इसका नाम एल रखा हुआ है और इसका नाम एन रखा होता है। तो ये हमने ओ एल जो है ये कंकरेंट होगा ओ एन के। किसी भी एंगल के बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले ले, वो इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो ये जो है ओ एल जो है इसका डिस्टेंस और ओ एन का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यही डियर स्टूडेंट्स हम लिखने लगे हैं कि ओ एल जो है इसका डिस्टेंस और ओ एन डिस्टेंस कंकरेंट है। ये बाइसेक्टर है एंगल बी का और बी क्यू बाइसेक्टर है और इस पर पॉइंट ओ इसके ऊपर ही आ गया है। तो लिखेंगे ओ एल जो है ये कंकरेंट है डियर स्टूडेंट किसके? ओ एल कंकरेंट है ओ एन के।
इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें। इसका क्या देंगे, इसकी जो है रीजन क्या देंगे डियर स्टूडेंट, BO, ये भी कर सकते हैं कि O इज पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ BQ। तो शॉर्ट में लिखना है तो आप BO लिख लें, BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डियर स्टूडेंट कौन सा है, इसको इस बाजू के आर्म्स के लिहाज से पढ़ेंगे ABR, ABR ये बाइसेक्टर है। BQ भी लिख सकते हैं, BQ इज बाइसेक्टर जो है, एक तो ये इसकी रीजन। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें कि OM जो है, ये देखिए इसका बाइसेक्टर खींचा है तो इसका आर्म, एक ये आर्म बन रहा है और एक ये आर्म बन रहा है। इसको अगर मैं यहां से इसका शार्ट इस तरीके से आपको बताऊं कि इसका ये एक और इसका ये आर्म बन रहा है ये, और ये B है और ये जो है A है और ये जो है ये जो है ये P है। इसका मैंने बाइसेक्टर खींचा है, ये बाइसेक्टर ये AS बाइसेक्टर खींचा हुआ है और ये पॉइंट O इस पर आ रहा है, इस पर भी आ रहा है। तो इसका ये डिस्टेंस मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है M, और इसका परपेंडिकुलर ड्रा किया है कि यहां क्या परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये N। तो ये जो है ये पॉइंट जो है इसका ये बाइसेक्टर पर पॉइंट है, O पॉइंट बाइसेक्टर पर है, तो OM और ON जो है ये इक्वल डिस्टेंस होगा। तो इसकी रीजन जो है इसका ये लिखेंगे कि OM जो है OM कंकरेंट है डियर स्टूडेंट किसके बताएं, ON के, ON के। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लें, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लें, ठीक। अब इसकी रीजन क्या देंगे, AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, BAP, आर्म के लिहाज से इसको पढ़ रहे हैं जी, ये इसका। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें कि ये जो है इसकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में इसके राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। यानी OL ON के भी इक्वल है और ON जो है OM के इक्वल है। OL जो है किसकी इक्वल है, ON की इक्वल है, और OM जो है ये किसकी इक्वल है, ON के। इसका मतलब है ये 3 आपस में इक्वल है, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल। वैसे भी आप इस तरह कर लें कि इनके आप राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो OL डियर स्टूडेंट किसके कंकरेंट हो जाएगा, OM के कंकरेंट हो जाएगा। तो इसकी रीजन क्या देनी है, इसकी रीजन दे दें इक्वेशन नंबर 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। इस इक्वेशन से मैंने इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। इसका मतलब है OL और OM इक्वल है, OL और OM जो है इक्वल है, तो ये इक्वल है, तो ये जो लाइन है वो बाइसेक्टर होगा और ये पॉइंट उस पर जो है वो लाई करेगा। मैंने पहले ही बताया हुआ है पीछे भी कि ये एक एंगल है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये जो है ये P और ये क्या है R, और ये एंगल A है, और ये एंगल A को हमने ज्वाइन किया हुआ है किसके साथ, O के साथ। किसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, O के साथ। यहां ये पॉइंट O है, तो अगर इसका ये डिस्टेंस थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको, बल्कि O पॉइंट पीछे कर देते हैं थोड़ा सा, ये इसका R है, ये O पॉइंट है इसका। तो ये O पॉइंट से अगर ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मैंने L लिया, ये OL, और ये डिस्टेंस जो है ये कौन सा है, OM जो है ये इक्वल हो।
अगर ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो, ये ओ एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल है ओ है, और ओ का डिस्टेंस एल से और ओ का डिस्टेंस एम से हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। ओ एल जो है कंकरेंट है ओ एम के, ओ एल कंकरेंट है ओ एम के, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो ये जरूर एंगल के जो है वो बाइसेक्टर पर पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब है ये सी ओ जो है ये बाइसेक्टर है एंगल सी का। हेंस CO is bisector of एंगल C। अगर एंगल C का बाइसेक्टर है तो एंगल 1 जो है ये कंकरेंट होगा एंगल 2 के, यानी एंगल 1 जो है हम इसको लिख सकते हैं ये कंकरेंट होगा एंगल 2 के। ये डियर स्टूडेंट ये है, ये क्योंकि CO हमने प्रूव कर दिया यहां से ये इक्वल डिस्टेंस है, तो ये फिर ये पॉइंट O जो है पॉइंट CO जो है ये बाइसेक्टर होगा। जब बाइसेक्टर जो है वो होगा तो ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये इक्वल होगा। तो ये डियर स्टूडेंट हमने प्रूव करना था। इसकी रीजन दे दें यहां से कि एनी पॉइंट, इसकी रीजन क्या देंगे, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, ये इनसाइड हो गया ओ पॉइंट इनसाइड, ये देखिए ये आर्म है इसका, ये आर्म है, इसके अंदर पॉइंट ओ है जो एंगल इक्वल डिस्टेंस इट्स आर्म्स is on the bisector, ये बाइसेक्टर पर लाई करेगा। इज लाई ऑन द बाइसेक्टर का, इज ऑन द बाइसेक्टर जो है, बाइसेक्टर जो है ये इसकी मैंने इसको रीजन दिया। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल डिस्टेंस इट्स आर्म्स, उसके आर्म से अगर वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है देन इज ऑन द बाइसेक्टर, फिर वो पॉइंट बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ये इसकी रीजन दे दे। अपने अल्फाज में अगर आपने इसको बयान करना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका ये देख लें, ये CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C और एंगल 1 जो है वो कन्वर्ट है एंगल 2 के। CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, एंगल 1 जो है वो कन्वर्ट है एंगल 2 के। ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल जो है वो थ्योरम था। अगर आपको जो है वो थोड़ा सा जिसको समझ नहीं आए स्टूडेंट को, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, जहां कंफ्यूजन है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। बड़े गौर से इसको देखें। क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने एक वो कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के 2 एक्सटीरियर एंगल जो है उनके बाइसेक्टर जो है वो एक थर्ड इंटीरियर एंगल के ट्राइंगल के आर कंकरेंट है। तो ये कंकरेंट जो है ये पॉइंट कंकरेंट हो जाएगा। O is a point concurrent आखिर में लिख सकते हैं, O is a point concurrent, O is concurrent point, concurrent point। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमने ट्राइंगल जो है वो CAB ली है और इसका हमने एंगल इसका आगे आर्म जो है वो इसकी लाइन को आगे बढ़ा दिया है और ये एक एक्सटर्नल एंगल लिया है और आगे इसका पॉइंट P कर दिया, इसको CR तक आगे बढ़ा दिया और उसका ये भी एक्सटीरियर एंगल बन गया है। अब एक्सटीरियर एंगल ये है और एक ये है, इसका हमने बाइसेक्टर खींचे हैं और 2 बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये है, ये मैंने उसको आगे गिवन में लिख दिया है। फिर क्या किया डियर स्टूडेंट, C को मैंने ज्वाइन किया O के साथ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि CO जो है ये बाइसेक्टर है एंगल C का और ये जो है एंगल 1 जो है वो कंकरेंट है एंगल 2 के और ये जो है ये कंकरेंट पॉइंट हो गए O।
इसमें डियर स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ओ को एल के साथ, ओ को परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ एल, और ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा किया, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा किया है। अब यहां से जो है वो परपेंडिकुलर जो ड्रा किए हैं वो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख दिए हैं। अब क्या किया डियर स्टूडेंट, इसमें हमने ये है कि ओ एल कंकरेंट है ओ एन के और ओ एम कंकरेंट है ओ एन के। ये ओ एल कंकरेंट है ओ एन के इक्वेशन नंबर 1, ओ एम कंकरेंट है ओ एन के इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हमने जो है वो उसको उसकी रूह से जो है ये इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। सो सी ओ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, और एंगल 1 जो है वो कंकरेंट है एंगल 2 के, ओ इज ए कंकरेंट पॉइंट। इसकी रीजन दे दें, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल डिस्टेंट इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर। तो ये डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट रिलेटिव उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।